तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छी तरीके से होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग मैथ लेकर आए हैं दोस्तों, और मैथ का चैप्टर है दोस्तों प्रश्नाली 1.1। देख लीजिए यहाँ पर प्रश्नाली 1.1 है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्नाली कितना है 1.1। और यहाँ पर पहला प्रश्न है दोस्तों, देखिए कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि का प्रयोग करना है दोस्तों। यहाँ पर ठीक है ना, यानी कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर लोग हल करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन ये है दोस्तों, और दूसरा क्वेश्चन ये है। इसमें 3 प्रश्न है दोस्तों, और तीसरा ये है। देख सकते हैं हम लोग पहला प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले प्रश्न की ओर देखने से पहले हम लोग कुछ यहाँ पर पॉइंट जान लेते हैं दोस्तों। तो समझ लीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। तो यहाँ पर भाज्य बराबर दोस्तों होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है दोस्तों। ठीक है, आप लोग अच्छी तरीके से इसको याद करिएगा। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है, याद रखेगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो भागा का साइन लगा होता है दोस्तों, इसमें भाजक होता है। ठीक है, इसमें भाजक होता है, इसमें भाज्य होता है दोस्तों, और इसमें भागफल होता है। और जो नीचे बचता है दोस्तों उसमें शेषफल लिखते हैं हम लोग, इसको शेषफल कहते हैं। ठीक है, तो ये भाजक होगा दोस्तों, ये भाज्य होगा, ये भागफल होगा, ये नीचे वाला क्या होगा शेषफल होगा। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग दोस्तों लिख सकते हैं बी भी। ठीक है, इसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं, इसको सूचित करते हैं हम लोग बी से दोस्तों। ठीक है, और इसको जो ये भाज्य है ना दोस्तों, भाज्य ये भाज्य है दोस्तों, जो ये भाज्य को हम लोग सूचित करते हैं दोस्तों ए से। क्या से? ए से देखते हैं। ठीक है, उसके बाद ये भागफल है दोस्तों, तो भागफल को हम लोग देखते हैं क्यू से दोस्तों। क्या से? क्यू से, याद रखिएगा। ठीक है, ये शेषफल जो है दोस्तों इसको हम लोग करते हैं आर से, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो ये देख लीजिए यहाँ पर भाज्य है दोस्तों, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, भाज्य बराबर ए बराबर लिख सकते हैं। भाज्य को हम लोग क्या लिख सकते हैं ए। ठीक है, तो भाज्य को हम लोग क्या लिखें यहाँ पर ए। अब भाजक देखना है, तो भाजक क्या है हमारे यहाँ पर बी। यहाँ पर हम लोग बी लिख दिए दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बी हो गया, और उसके बाद ना भागफल कितना है दोस्तों। भागफल इसको क्या माने हैं हम लोग, भागफल क्यू माने हैं। यहाँ पर हम लोग क्यू डालेंगे। यहाँ पर इंटू है दोस्तों, इंटू मतलब क्या होता है, इंटू मतलब गुना होता है, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, अब उसके बाद प्लस है दोस्तों, ये प्लस। ठीक है, तो ये प्लस दे दिए। ठीक है, ये गुना का साइन हम इंटू किए हैं। ठीक है, उसके बाद शेषफल है दोस्तों, शेषफल को हम लोग क्या माने हैं, हम लोग शेषफल को आर माने हैं दोस्तों। यहाँ पर शेषफल को क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। तो ये सूत्र है दोस्तों ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर लिखाता है जहाँ ओ बड़ा है आर से और आर बड़ा है बी से, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इसको अच्छी तरीके से आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन को हल करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही है दोस्तों। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 की ओर चलते हैं दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 1 है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 1 है, देखिए हल करते हैं। 135 है दोस्तों, 1 से कितना है 135 है, और कितना है दोस्तों 135 और 225 है दोस्तों। ठीक है ना, 200 कितना है 225 है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर हल करेंगे दोस्तों। तो 135 को हम लोग यहाँ पर रख देंगे, और यहाँ पर 225 को यहाँ पर हम लोग रख दिए। ठीक है, अब देखिए 135 के पहाड़ में 225 नहीं है दोस्तों, तो ये एक बार में जाएगा दोस्तों। कितने बार में जाएगा ये एक बार में जाएगा। तो एक बार में कितना जाएगा दोस्तों, तो एक बार में 135 दोस्तों ये जाएगा। ठीक है, एक बार में कितना जाएगा 135 जाएगा। अब हम लोग घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 में से 5 घटेगा तो 0 बचेगा दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पर हम लोग घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, तो 9 बचेगा, यानी कि कितना होगा 90 दोस्तों। ठीक है, तो 90 बच गया। अब ध्यान दीजिएगा, 90 जब बचा दोस्तों तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग यहाँ पर उतार देंगे। ठीक है, 135 जो है यहाँ पर उतर जाएगा यहाँ पर। अब भाग देना है फिर से दोस्तों। 90 के पहाड़ा में 135 नहीं है दोस्तों। ठीक है ना, 90 के पहाड़ा में 135 नहीं है। इसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, तो फिर एक बार में हम लोग ले जाएंगे। यहाँ पर हम लोग 1 लिख दिए यहाँ पर दोस्तों, और 1 लिखने के बाद ध्यान दीजिएगा 90 जाएगा एक बार में दोस्तों। कितने बार में, एक बार में जाएगा। हम लोग एक बार में यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा 135 में से 90 घटेगा तो कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 135 में 90 घटेगा 45 दोस्तों बचेगा। ठीक है ना, कितना बचेगा 45। अब हम लोग इस 90 को यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब 45 पर हमें 90 कितने बार में, 2 बार में 90 दोस्तों, यहाँ पर हम लोग काट देंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों। अब इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। इसमें कह रहे हैं दोस्तों यूक्लिड, ध्यान दीजिएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर कह रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चलेंगे दोस्तों, और यहाँ पर हल करेंगे हम दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पर करेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि का प्रयोग करेंगे दोस्तों। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि लिखेंगे दोस्तों। ठीक है ना, एल्गोरिथम
एल्गोरिथम विधि दोस्तों यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है ना, अब रोज़ ही वीडियो आप लोगों को मिलेगा दोस्तों, तो अच्छा वीडियो अच्छा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या हो गया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का हम लोग प्रयोग किया दोस्तों। तो देख लीजिए यहाँ पर एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का एक सूत्र होता है दोस्तों, जो कि हम लोग अभी लिखवाए थे दोस्तों, जो कि ये होता है दोस्तों, जो ये होता है, ध्यान दीजिएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ ओ बड़ा है आर से। ठीक है, ओ बराबर आर है और आर बड़ा है बी से। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, ए बराबर लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, ए बराबर लिखेंगे क्या, बी क्यू प्लस क्या होगा दोस्तों, बी क्यू प्लस आर। ठीक है, याद रखिएगा, जहाँ ओ बराबर है बी से, ध्यान दीजिएगा, आर से होगा, यहाँ पर आर होगा दोस्तों, आर। ठीक है, और उसके बाद होगा बी यहाँ पर। ठीक है, ये बस इस बात को याद रखिएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग क्या माने थे दोस्तों, इसको क्या माने थे, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, ये क्या होता है, भाजक होता है दोस्तों। इसको हम लोग क्या माने थे, तो इसको हम लोग बी माने थे दोस्तों। क्या माने थे, बी माने थे, याद रखिएगा। ठीक है, और इसको हम लोग क्या माने थे दोस्तों, इसको हम लोग भाज्य है, ये ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग ए माने थे। और इसको क्या माने थे दोस्तों, तो भागफल, इसको हम लोग क्यू माने थे। और जो नीचे बचता है दोस्तों, तो नीचे क्या बचा है, जीरो बचा है, यानी कि जीरो क्या शेष बचा है, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे दोस्तों, आर मानेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग हल करते हैं। ठीक है ना, ए का मान कितना है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए का मान कितना है, तो ए का मान दोस्तों कहाँ है, ए का मान ध्यान दीजिएगा, ए का मान कितना है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए का मान 225 है दोस्तों। ठीक है ना, ए का मान कितना है, 225, तो हम यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों 225 बराबर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बी का मान कितना है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बी का मान कितना है दोस्तों, तो 135, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 135 हो गया दोस्तों। यहाँ पे इंटू है, तो इंटू मतलब गुना। और क्यू का मान कितना है, ध्यान दीजिएगा, क्यू का मान जल्दी से बताइए तो थोड़ा, तो क्यू का मान 1 है दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर क्यू का मान कितना है, 1 है, देख लीजिए यहाँ पर 1 हो गया दोस्तों। अब इसका प्लस होगा, हम लोग लिख दिए यहाँ पर। प्लस लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर बताइएगा कि आर का मान कितना है, यहाँ पर शेष देखिए, एक पड़ेगा, ये इसका शेष हो जाएगा, ठीक है, इसका फिर अगला स्टेप में चलेंगे तो ये शेष हो जाएगा, फिर उसका अगला स्टेप में चलेंगे तो ये शेष हो जाएगा, ठीक है ना। तो शेष कितना है दोस्तों, इसका 90 है, याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे की ओर चलते हैं दोस्तों, इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगला ध्यान दीजिएगा, ये बराबर का चिन्ह लीजिएगा, ठीक है, बराबर का चिन्ह होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान दें, ए का मान अगला स्टेप में क्या है, यानी कि ए का मान, यहाँ पर ए का मान क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर ए का मान दोस्तों हो जाएगा 135 होगा, ठीक है, 135, तो 135 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग बराबर यहाँ पर देंगे दोस्तों। उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर ए का मान होगा, बी का मान क्या होगा दोस्तों, तो बी का मान ये 90 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ये बी का मान है 90 क्या हो जाएगा, अब बी का मान होगा, गुना होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब गुना हो गया दोस्तों तो भागफल क्या हो जाएगा, ये भागफल है, भागफल, तो भागफल क्या होगा दोस्तों, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा भागफल दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्लस देंगे, प्लस दे दिए। अब शेषफल में क्या आ गया है, 45 दोस्तों, ठीक है, तो हम लोग 45 यहाँ पर हम लोग लिख दिए। उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ये अगला स्टेप है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगला स्टेप में हम लोग समझते हैं दोस्तों। तो अगला स्टेप में कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, ये 45 जो है ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये ए बराबर हो जाएगा, ठीक है, सॉरी ए नहीं हो, ये ए होगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर हल करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो बताइए ए का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ए का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर ए का मान दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर कितना, 90 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ए का मान 90 बराबर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ए का मान 90 हो गया, बराबर हो गया। उसके बाद ध्यान, बी का मान कितना हो जाएगा, बी का मान दोस्तों हो जाएगा 45, याद रखिएगा, ठीक है, बी के मान 45 गुना हो जाएगा दोस्तों। और कितना भागफल आया है दोस्तों, तो 2, तो हम लोग 2 लिख देंगे। उसके बाद ये प्लस हो गया दोस्तों। उसके बाद शेषफल कितना हो गया दोस्तों, तो शेषफल 0 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो इस बात को आप लोग अच्छी तरीके से याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोस्तों, ये हल हो गया दोस्तों, इसका शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोस्तों, हिंदी एक लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ दोस्तों लिखेंगे, यहाँ शेषफल 0, क्या है दोस्तों, शेषफल 0 आता है, ठीक है दोस्तों, शेषफल क्या आता है, 0 आता है। इसलिए HCF दोस्तों हम डालेंगे, HCF बराबर 45, ठीक है ना। इसलिए HCF क्या होगा दोस्तों, 45 हमारा यही आंसर होगा, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, देख लीजिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन है।